बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज है या क्यूब रूट की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको समझना है। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपने नोट करना है और इसकी प्रूफ भी है। अगर ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर ले और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर ले और इसको हम ऐड कर ले तो इससे रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे हम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी आप कर सकते हैं इसको प्रूफ। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इससे ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब किस तरह आता है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब आता है। वो किस तरह आता है, आपने मैथ में पढ़ा है कि जब बेसिस आप इसमें सेम हो तो उसका पावर क्या होगा, ऐड होगा। अब यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, एक ओमेगा को आप ले ले 2 + 1 3 ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 का। अगर आप ओमेगा ओमेगा की जो वैल्यू है और इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करें ओमेगा की जो वैल्यू है -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 2, आप इसमें पुट कर ले, उसका क्यूब ले ले, इससे रिजल्ट 1 आएगा। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। अब इसी प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि ओमेगा 12 यानी पावर है 12 प्लस ओमेगा पावर 58 प्लस ओमेगा पावर 95। सॉल्यूशन, अब हम इसको हल करते हैं, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो इसको हमने ओमेगा क्यूब लेना है, इसमें भी ओमेगा क्यूब लाना है, इसमें भी ओमेगा क्यूब लाना है और इसमें भी ओमेगा क्यूब लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, 12 3 पर तकसीम होता है, 3 × 4 इज इक्वल टू 12। तो आप इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, इस 12 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 3 × 4 12, 4 ऊपर 3 नीचे यानी ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे ये 58 है, तो 58 जो है वो 3 पर तकसीम नहीं हो रहा, इसको हम एक ओमेगा कम करते हैं 57। तो 57 3 पर तकसीम हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि 58 को हम इस यानी ओमेगा 58 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा 57 मल्टीप्लाई ओमेगा। अब ये 57 आगे जो है हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 × 19 इज इक्वल टू 57 और ओमेगा अपनी जगह पे। इसी तरीके से ओमेगा 95 जो है, अब 95 जो है वो 3 पर तकसीम नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं कि इससे हम 2 को हम कम करते हैं तो 93। अब 93 3 पर तकसीम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि 93 यानी 3 को अगर हम 31 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 93 आता है और ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। अब ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है और 1 का अगर आप 4 ले ले यानी 1 × 1 × 1 अगर 1 4 दफा मल्टीप्लाई हो जाए इसमें तो इससे 1 आएगा, तो इसका आंसर जो है वो 1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 लिख दिया है और इसका पावर जो है वो 19 है। अब अगर यहाँ पे 1 जो है वो 19 मरतबा आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो इससे रिजल्ट 1 आ गया, ओमेगा यहाँ पे अपनी जगह पे। अब यहाँ पे प्लस अपनी जगह पे, यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 31, वही बात है। अगर 31 दफा 1 आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे। अब ये है 1 अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे 1 × ओमेगा प्लस अपनी जगह पे 1 × ओमेगा स्क्वायर। अब क्या होगा, आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0।